थानों पे, पुलिस प्रशासन पे पूरा सत्ता का भाजपा की डबल इंजन सरकारों का पूरी तरीके से दबाव है। कुर्सी बचा रहे हैं, सिर्फ अपनी नौकरियां बचा रहे हैं थाने वाले। क्यों नहीं है अपराधियों में खौफ और डर? एक ही कारण है कि सत्ता इन्हें बचाती है, सत्ता इन अपराधियों को संरक्षण देती है, सत्ता इन लोगों को, अपराधियों को, बेटियों के खिलाफ अपराध में बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं, देश की सरकार, गृह मंत्री आ सकते हैं, उन्हें हमसे खतरा है। सदन में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी देश के मुद्दों पर बोलना चाहते हैं, लेकिन सदन में लोकसभा नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा कि देश में बेटियों को न्याय मिले, देश में बेटियों को सुरक्षा मिले, अपराधियों को कड़ी सजा मिले। हमारी मात्र 3 ही मांगे हैं। इन मांगों के बदले में न्याय, सुरक्षा मिलने की बजाय हमें उल्टा ये सजाएं दी जा रही हैं, थानों में डिटेन करके रखा हुआ है। फर्क नहीं पड़ता है, हमें मालूम है ये लड़ाई, ये संघर्ष बहुत लंबा है और उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन दुख होता है। उम्मीद ये थी कि संसद का सत्र, मानसून सत्र शुरू हो चुका है, चलेगा, विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद तरीके से रखेगा ताकि जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है उन्हें न्याय की आस बंध सके कि कोई है उनकी सुनवाई कर रहा है। 15 साल की बच्ची को उड़ीसा के पुरी में 3 लोगों ने जिंदा जलाया है। बच्ची को भुवनेश्वर एम्स से दिल्ली एम्स लाया गया है। क्या होगा बच्ची का भविष्य नहीं मालूम। बालासोर में भी एक बेटी ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और दम तोड़ दिया भुवनेश्वर एम्स में। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में एक बेटी ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया अपने आप को। महिला कांग्रेस की और महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संघर्ष को मैं, इस लड़ाई को मैं अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ूंगी, झुकूंगी नहीं। डिटेन करके थानों, पुलिस में कि हम संसद भवन तक ना पहुंच जाए, हम उसके दरवाजों तक ना पहुंच जाए, हम प्रधानमंत्री और भाजपा सांसदों के नेताओं के दरवाजों पर ना पहुंच जाए, हमारी आवाज ना पहुंच जाए। मैंने कहा पुलिस वालों को, क्या मुझे पकड़ कर रखिए, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे कहने पर ये लोग महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए आवाज उठाने बाहर आई हैं। बहुत सी महिलाओं ने सोमवार का, शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ है, उन्हें जाने दीजिए। पर इतना पुलिस के ऊपर गृह मंत्रालय का दबाव है कि नौकरी चली जाएगी अगर हम यहां से चले गए, अगर हम बाहर हो गए तो उनकी नौकरी से वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए महिलाओं को पूरी तरह से थाने में प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला पुलिस से नुचवाया गया है, नोचा गया है महिला पुलिस द्वारा। हमारी महिलाओं को अगर संस्कारों की बात बीच में ना आए तो कपड़े उतार के महिलाएं दिखाएंगी इस बेशर्म सरकार को कि इतनी बुरी तरह नोचा। मात्र ये कसूर था कि बेटियों के लिए सुरक्षा, न्याय और दोषियों के लिए फांसी की मांग की। ये गलत, ये नाजायज मांग है। हम पूछना चाहते हैं, 3 बज रहे हैं, बता रहे हैं कि 4 बजे तक हाउस एडजर्न है, दोबारा हाउस शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री जी आ सकते हैं, देश की सरकार, गृह मंत्री आ सकते हैं, उन्हें हमसे खतरा है, इसलिए हमें नहीं छोड़ेंगे ये लोग। निकलेगी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कल फिर राहुल गांधी जी के नारी न्याय के नारे को बुलंद करते हुए कल फिर निकलेंगे, परसों फिर निकलेंगे और हर रोज तब तक निकलेंगी सड़कों पर जब तक हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाती हैं। यह अन्याय है, यह अत्याचार है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। आज हमारे साथ ही वो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। गांधीवादी लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, हिंसक नहीं हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। हमसे खतरा है, हमसे देश की, दिल्ली की कानून व्यवस्था को, संसद को खतरा है। खतरे में तो हमारी बेटियां हैं। कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा है। प्रार्थना करते हैं उड़ीसा की इस बेटी को जो दिल्ली के एम्स में 75-80% जली हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दुआएं करेंगे कि वो बच्ची जिंदा रहे, उसे न्याय मिले। भुवनेश्वर गई हूं मैं, पूरा उड़ीसा बंद का हमने ऐलान किया, ये सोचकर कि सरकार जागे कि अपराधियों में डर होगा कि लोग सड़कों पर, लेकिन नहीं। उसके 2 दिन बाद, अभी दिल्ली लौटी ही नहीं, पता लगता है कि 3 दरिंदों ने 15 साल की एक बच्ची को जिंदा जलाने की कोशिश की। कोई डर, कोई खौफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है अपराधियों में खौफ और डर? एक ही कारण है कि सत्ता इन्हें बचाती है, सत्ता इन अपराधियों को संरक्षण देती है,
सत्ता इन लोगों को, अपराधियों को, बेटियों के खिलाफ अपराध में बढ़ावा देती है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं किस तरीके से इस देश में बलात्कारियों को पैरोल मिलती है, बेल मिलती है, और ऐसे एक नहीं अनेकों हैं। किस तरीके से बेटियों के बलात्कारियों को, हत्यारों को इन्होंने बेल दे देकर छोड़ा इस भाजपा की सरकार ने। आज संसद सत्र में अगर महिला सुरक्षा पर चर्चा नहीं होगी तो कब होगी, कहां होगी, कौन करेगा? सख्त कानूनों की बात करते, कानून है, लागू कर दीजिए बस, कोई और नया कानून नहीं चाहिए। बहुत सख्त कानून है, ऑलरेडी है, लेकिन किताबों तक सीमित है। थानों पे, पुलिस प्रशासन पे पूरा सत्ता का भाजपा की डबल इंजन सरकारों का पूरी तरीके से दबाव है। कुर्सी बचा रहे हैं, सिर्फ अपनी नौकरियां बचा रहे हैं थाने वाले। आते हैं थानों में महिलाएं, बेटियां न्याय मांगने के लिए, लेकिन नेता का फोन आ जाता है, भाजपा का नेता का फोन आ जाता है और पूरी पुलिस प्रशासन अपराधी को बचाने लग जाती है। पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, समझौते कर लीजिए। दुनिया छोड़ चुकी है बेटियां, एक ने आग के हवाले कर दिया, दूसरे फांसी लगा दी, तीसरी जिंदगी मौत में दिल्ली के एम्स में जूझ रही है। सिर्फ न्याय मांग रहे हैं, सिर्फ सुरक्षा मांग रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए जब अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की कि भारत बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। वो भारत जिसे हम भारत माता कहते हैं, वो देश जिसे भारत माता कहते हैं, वो हमारे बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। अमेरिका एडवाइजरी जारी करके कह रहा है भारत मत जाओ। भारत में हर गली मोहल्ले में, सड़कों में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं सच्चाई भी है जो शर्मसार करती है। 1947 में देश आजाद होता है, 2025 तक कितनी बेटियों के बलात्कार, हत्या हुई, पर फांसी मात्र 5 को हुई है आज तक। बाकी बरी कर दिए गए, बाकियों को सजा नहीं मिली। अगर सजा मिली होती तो आज ये वैश्य दरिंदे जो बेटियों को नोच रहे हैं और सत्ता के मन में उनको लेकर दया आ रही है, बेटियों के लिए दया नहीं है। बैठी हूँ नजफगढ़ के थाने में, 11 बजे से बैठे हैं, 3 बज गए, 6 बजे के बाद देखती हूँ कौन सी सत्ता, कौन सी पुलिस मुझे इस थाने में रोक कर रख सकती है। मेरा संवैधानिक अधिकार है, 6 बजे के बाद आपको मुझे छोड़ना होगा और मैं जाऊंगी फिर वहीं पर जहां से आपने मुझे मेरे आंदोलन को रोक कर यहाँ लाए हैं, वहीं वापस जाऊंगी, फिर वापस आवाज बुलंद करूंगी। और अकेली नहीं हूं, हर राज्य में हमारा महिला कांग्रेस के संगठन है, हर जिला, हर ब्लॉक में हमारी लाखों महिला कांग्रेस के सदस्यों ने शपथ ली है कि हम महिलाओं के मान, सम्मान, सुरक्षा और न्याय का हक मिलने तक उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। हम सब महिलाएं संकल्प लेकर निकली हैं कि भारत की इस धरती पर जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाती, जिन बेटियों के साथ अपराध हुए उन्हें, उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। 4 बजे उम्मीद करते हैं लोकसभा जो स्थगित की गई है दोबारा शुरू होगी। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी को अपनी बात रखने का, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, पहलगांव में आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की वो बात कर रहे हैं, वो हर तरीके के लोकतांत्रिक मुद्दों को उठा रहे हैं। वहां सदन में भी कुचला जा रहा है, सड़क पे भी कुचला जा रहा है। ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? ये उस दलित, पिछड़े, आदिवासी और हमारी उन बहन बेटियों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और ये सत्ता सरकार डरी हुई है, और इसे डरना भी चाहिए, क्योंकि लोग आज नहीं तो कल सड़कों पर उतरेंगे और इनकी सत्ता इनसे छीनेंगे। मैं आप सभी बहनों को कहूंगी, बहुत से थानों में जो महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन करके पकड़ कर रखा गया है, मैं आप सभी को कहूंगी हिम्मत मत हारिएगा। हम ही उन बेटियों की हिम्मत है जो न्याय की लड़ाई में या तो दम तोड़ चुकी है या आज भी जिंदा है उम्मीद में। मैं अपनी महिला कांग्रेस की सभी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हर महिला कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता जो देश भर में है, उनसे अपील करूंगी, हिम्मत को बनाए रखिए और यूं ही न्याय की लड़ाई, सुरक्षा की लड़ाई और अपराधियों को सजा की लड़ाई को लड़ते रहना होगा। उसके लिए हमें चाहे जितना मर्जी कष्ट उठाना पड़े, हमें जितना मर्जी बड़ा त्याग और बलिदान देना पड़े, यही हमारी बेटियों के लिए हमारा एक छोटा सा योगदान होगा। अगर हम भारत की धरती को, जिसे हम भारत माता कहते हैं, उसे अगर हम सुरक्षित कर पाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।